हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। बच्चों, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और ये जो है त्रिभुज निकालने वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुल मिला निर्देशांक ज्यामिति सब हमने आपको पढ़ा दिया है, केवल यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्वेश्चन बचा है। तो ये आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें इसमें क्या है कि ये आपका दिया है 5,2 और बी 4,7 और सी 7,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जरा देखिए जरा इसमें। तो ए आपका जो होगा क्या है, ये आपका क्या है, ए x1 y1 है, x1 y1 है। और ये बराबर आपका 5,2 इसको आप लिख सकते हैं। यानी फिर ये भी लिख सकते हैं आपकी x1 और ये y1। लेकिन ये परीक्षा में नहीं करना है। बी आप देखिए जरा, बी क्या है आपका, x2 y2 है, x2 y2 है। और बराबर आप इसको लिख सकते हैं 4,7, यानी कि ये x2 y2। ठीक। उसके बाद आप सी इसमें लिख लीजिए। सी आपका क्या है, 7,-4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x3 y3। ये आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x3 y3 और y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप देखिए जरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ब्रैकेट आप लगाएंगे इसमें 1/2 और x1 फिर ब्रैकेट है आपका x1 है। और उसके बाद y2 माइनस y3 है, y2 माइनस y3 है, प्लस यहाँ पे x2 आप रखेंगे, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1। उसके बाद प्लस है आपका x3 ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसको y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये सूत्र है, आपको ये ध्यान देना है। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, बस इसको आपको याद कर रख लेना है, बस इतना समझिए। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो चलिए x1 का मान आप जानते हैं 5 है, 1/2। और ये ब्रैकेट लगाएंगे, x1 का मान 5 यहाँ रख दिया हमने। और ब्रैकेट में आप देखिए जरा, फिर y2 का मान आप जान रहे हैं 7 है। और फिर y3 का मान कितना है, y3 का मान आपका कितना है, 4 है, -4 है। तो हम माइनस लगाएंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा प्लस x2। तो x2 का मान आपका कितना है, 4। यहाँ 4 रख देंगे ब्रैकेट में। y3, तो y3 आप जानते हैं -4 है, y3 -4, फिर माइनस लगाएंगे आपका y1 आपका है 2। और फिर प्लस x3 आप जानते हैं कितना, x3 आपका कितना है, 7। x3 7 है। और फिर यहाँ पे y1 आपका कितना है, y1 है आपका 2। और माइनस y2 कितना है, y2 आपका है 7। बस इसको हल कर लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए जरा क्या है, 1/2 तो ऐसे इसको रख देंगे, अभी ब्रैकेट में लगाइए आप। देखिए यहाँ 7 है और ये माइनस का 4 है, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस होता है, 7 और 4 11 हो जाएगा। और 11 का गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 55, 11 पचे 55। उसके बाद ये तो हल हो गया आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और 6 से जब गुणा 4 का होगा तो माइनस का 24। यहाँ पे आप देखिए 7 में 2 घट जाएंगे, 5 आएगा, 5 का गुणा जब आप 7 से करेंगे तो 7 आएगा, 5 सते 35। ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये है माइनस का 35 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए -24 और -35 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 4 9 और 3 2 5 यानी 59 -59 और 55 प्लस के घटा देंगे तो आएगा कितना 4। 5 में से 5 गया 4, तो ये माइनस का आपका -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1/2 आपका हो जाएगा और जब आप इससे गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर अब आपका क्या हो जाएगा -4/2। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 बराबर -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर -2। यही आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा सूत्र कठिन है इसका बस, और कोई दिक्कत नहीं। और जो है वीडियो आपको कैसा लगा है हम कमेंट में बताएं।